लोग सोच रहे होंगे कि प्रकाश माली बोलता भूल गया क्या, गाते गाते क्या गा रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं क्या गा रहा हूं? धन्यवाद। कई लोग कह रहे हैं कि बाहुबली गा रहे हो, तो ये भी सही है कि भगवान भोलेनाथ से बड़ा बाहुबली कौन हो सकता है भाई साहब। आपके तो बहुत करीब बेणेश्वर धाम है, जहां पर भी बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है, जो इस क्षेत्र की गंगा, हरिद्वार, प्रयागराज समझता हूं मैं तो सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी तीनों धाराएं त्रिवेणी संगम के साथ में होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। इस दुनिया में कल आपने रावण जलाया, लेकिन रावण भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त था। रावण के पास में जितनी भी ताकत थी वो सब कुछ भोलेनाथ से प्राप्त थी। रावण भक्ति करता गया, भोलेनाथ प्रसन्न होते गए, वरदान के ऊपर वरदान देते गए, सिद्धियां देते गए, रावण बलशाली बनता गया। रावण विद्वान व्यक्ति तो था ही, रावण था। एक दिन भोलेनाथ ने सोने की लंका दे दी और कहा कि तुम इसी प्रकार से भक्ति करते जाओगे तो तीनों लोगों का राज तुमको मिल जाएगा। सज्जनों, मित्रजनों, भाइयों बहनों, कुछ समय पश्चात रावण जो है वो भोलेनाथ के दर्शन के लिए एक दिन कैलाश चला और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचा तो देखा तो भोलेनाथ जो है वो गहरी समाधि में बैठे। रावण ने सोचा कि आंखें खोलेंगे तो इस बार कुछ और ले जाऊंगा। रावण एक दिन खड़ा रह गया, 2 दिन खड़ा रह गया, 10 दिन खड़ा रह गया, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। रावण खड़ा खड़ा थक गया, क्योंकि वो अभिमानी व्यक्ति था। एक दिन रावण का अभिमान इतना चढ़ गया और उसने भोलेनाथ के सामने भी चुनौती देकर भोलेनाथ के आसन सहित भोलेनाथ को उठा लिया। और जैसे ही भोलेनाथ का आसन हिला, बाबा की समाधि टूट गई। और बाबा जब समाधि टूटी, आंखें खोल के देखते कि ये कौन हो गया, तो देखा कि कौन है, कौन है, कौन है। देखा तो खुद का भगत हाथ में उठा के खड़ा है, लेकिन भक्त ने बाबा की समाधि को खंडित किया था, इसलिए भोलेनाथ को मन में बड़ा क्रोध आया। लेकिन अब दंड क्या दे, ऊपर बैठे। कहा जाता है कि भोलेनाथ ऊपर बैठे बैठे अपने दाहिने पैर का अंगूठा दबाते बैठे बैठे, और वो पत्थर नीचे आना शुरू हो जाता है, आसन। रावण ने ताकत लगाई, लेकिन भोलेनाथ ने थोड़ा अंगूठा और दबाया और ऐसा करके रावण धरती में घुस गया। रावण का इतना इतना शरीर धरती में धंस गया। अब रावण को प्राण वायु ना आए, रावण को श्वास आनी बंद हो गई और उसको लगा कि अब तो एक श्वास नहीं आई तो मैं तो मर जाऊंगा। और मरने की भय से रावण ने भोलेनाथ को मनाने का यत्न किया। बोले बाबा क्षमा करो, ताही बाबा क्षमा करो, क्षमा करो। अब देखो, आप तो बागड़ में बैठे हो, तो आपको कोई कहेगा तो बागड़ की बोली बोलोगे, मुझे कोई कहेगा तो मैं मारवाड़ी बोलूंगा, कोई मेवाड़ से आए तो मेवाड़ी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा। रावण सिर्फ संस्कृत जानता था।